बिटकॉइन की क्विक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन देखें तो फाइनली ब्रेकआउट कर चुका और ये वाली ट्रेंड लाइन काफ़ी स्ट्रांगली तरीके से इसको रेजिस्टेंस देते आ रही थी। एक लंबे अरसे से दोस्तों डाउन ट्रेंड हो रहा था, लेकिन फाइनली ब्रेकआउट करके अपवर्ड मोमेंटम की तरफ जा रहा है और एक अच्छी खासी यहाँ से स्पाइक आ सकती है। ये स्पाइक कहाँ तक आ सकती है मैं बताने वाला हूँ। 72,000 से ऊपर दोस्तों जाने वाला है बिटकॉइन, और आपको कैसे ट्रेड लेना है वो सब चीज़ आपको स्टेप वाइज स्टेप समझाने वाला हूँ। पैनिक क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये वाली सपोर्ट थी और इस सपोर्ट को जब फ्लिप किया मेरे भाई, तभी मैंने वीडियो के अंदर बता दिया था कि सपोर्ट को फ्लिप कर दिया मतलब यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो गए हैं। और दोस्तों अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्लियर कट आपको बताना चाहूँगा, क्लियर कट अगर सीखना चाहते हैं प्राइस सेक्शन तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले, ताकि सबसे पहले आपको यूनिक इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ये कैंडल सारा का सारा दोस्तों बैक कर रही थी। प्रीवियस वीडियो के अंदर इस कैंडल का मिस्ट्री बताया हूँ, तो उसका आई बटन में लिंक दूंगा, उसको जाकर जरूर से देखें ताकि आपको सारा का सारा चीज़ें समझ में आए। अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहता हूँ, अभी पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता हूँ मेरे भाई, बिटकॉइन का नेक्स्ट मोमेंटम क्या है, और अगर आपने यहाँ पे एंट्री मिस किया है इस ब्रेकआउट के पास तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले, ताकि क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में टॉप पे देखेंगे तो मैंने 14 जुलाई मतलब देखेंगे तो यहाँ पे कल के डेट में 9:15 में ही बोल दिया था कि बिटकॉइन यहाँ से ब्रेकआउट कर सकती है, और ब्रेकआउट करने के बाद आपको एंट्री ले सकती है। आप लोग देखो एरो को थ्रू मैंने बताया भी था, और एग्जैक्ट इसी के बेसिस पे मैंने ट्रेड भी लिया है। ट्रेड लेने का कारण मेरे भाई, क्योंकि अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे ये वाली मैं बताना चाहूँगा जो मैंने एक दिन पहले अपलोड किया था, इसके बेसिस पे मैंने ये वाला ट्रेड इनिशिएट किया है। और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर प्रॉफिट भी चल रहा है मेरा, लगभग बताऊँ तो यहाँ पर 38.71% का रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। मैं यहाँ पे कहाँ इसको प्रॉफिट बुक करने वाला वो आपको बताने वाला हूँ, और आपको नेक्स्ट ट्रेड कैसे लेना है वो सब चीज़ आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और यहाँ पे समझते हैं सारा मिस्ट्री। आप लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, जैसे अगर बिटकॉइन ने ब्रेकआउट यहाँ पे कर दिया तो आप यहाँ कहीं घुसने का कोशिश करो। तो यहाँ मेरे भाई घुसने का कोशिश मत करो। यहाँ घुसोगे तो प्राइस के अंदर एक ड्रॉप आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि तुरंत से ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग आएगी। काफ़ी लोग स्कैल्प किए होंगे दोस्तों हाई लेवरेज यूज करके, वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे इस रेजिस्टेंस को देखने के बाद, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस है, और यहीं से बिटकॉइन जब पुलबैक लिया था तो यहाँ से एक ड्रॉप आया था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जाएगा तो सेलर्स फिर से दोस्तों ट्राई करेंगे सेल करने का, तो प्राइस के अंदर ड्रॉप आएगा। जब ड्रॉप आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ब्रेकआउट हुआ है फेक ब्रेकआउट हुआ है। आप यहाँ पे ब्रेकआउट को अच्छे ब्रेकआउट के अंदर कंसिडर कर सकते हो। जस्ट इसका पुलबैक होगा तो कहाँ पे एंट्री करने में आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सही हो जाए और उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लान आउट कर पाएं। तो यहाँ से देखेंगे तो बिटकॉइन ने इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस मतलब ट्रेंड लाइन बनाया था और इसको ब्रेकआउट किया था। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सारे लोग ट्रैप के अंदर थे। यहाँ पे सारे लोग शॉर्ट बता रहे थे कि यहाँ से बिटकॉइन ने सपोर्ट को ब्रेक किया था यहाँ पर, लेकिन लोगों ने ये कंसीडर नहीं किया कि ये जस्ट ट्रैप है। बिटकॉइन सपोर्ट को ब्रेक इसलिए करती है कि सेलर्स को जैसे ट्रैप किया, सेलर्स सोचेंगे कि प्राइस ड्रॉप जाएगी, वो लोग शॉर्ट मारेंगे, प्राइस ऊपर निकल जाएगा। सेम यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। जैसे दोस्तों ब्रेकआउट हुआ तो हमने बोला वेट करो, और यहाँ कहीं हमने एंट्री बताया था, और ये वाला मोमेंटम हमने कैप्चर किया था। हमारी कम्युनिटी के लोग जो हमको फॉलो कर रहे हैं उन्होंने कैप्चर किया। देखो मल्टीपल ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है, सिंगल ट्रेड थोड़ा सा वेट करने के बाद एक सस्टेनेबल ट्रेड लेंगे तो मार्केट में प्रॉफिट्स हमको ज़्यादा बनेंगे। उसके बेसिस पे क्या होता है, लोग क्या करते हैं जैसे 1-2 दिन वीडियो देख लिए, बोलते यार हो नहीं रहा तो लोग छोड़ देंगे वीडियो देखना। लेकिन एक्चुअल में जब प्राइस सेक्शन की जब एक्चुअल में काम करना चालू करेगी, जब मार्केट में ट्रैप क्रिएट हो जाएंगे, बायर सेलर्स दोनों फंस जाएंगे, तब मार्केट के अंदर एक्चुअल मोमेंटम आएगी। मैं इस चीज़ को बार बार अपने वीडियो के अंदर समझाता रहता हूँ। जो लोग समझते होंगे वो भली बात ट्रेड भी कर रहे होंगे, लेकिन जो लोग नहीं समझते मेरे भाई रिक्वेस्ट करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीक तक वीडियो देखो, आपको सारा फंडा समझ में आएगा ट्रेडिंग का, और आप इजीली मनी प्रिंट कर पाएंगे। सेम प्रोसेस जो यहाँ पे दोहराया गया था, इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे ट्रैप क्रिएट कराया गया था और फिर से बाइंग की गई थी। एक्चुअल में दोस्तों वैसे यहाँ कहीं हुआ है। यहाँ पर 2 बार ट्रैप किया गया था, इसलिए मैं पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट था अपने ट्रेड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट दोस्तों कराई गई थी और यहाँ पे फेक आउट कराएगा जिसमें चलूंगा 4 घंटे के अंदर। इसका एक रीजन है मेरे भाई फेक आउट होने का, क्योंकि इस ट्रेड को हमने इनिशिएट किया था, हमारा एसएल हिट हुआ था। अगर यहाँ पर मैं बताऊँ तो सिंपल इस चीज़ से ड्राइंग टूल से बताता हूँ। जैसे इस ट्रेंड लाइन को मैं आपको 4 घंटे के अंदर दिखाया था, और यहाँ से इस ब्रेकआउट को हमने कंसिडर किया था, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ब्रेकआउट हुआ प्रॉपर ओरिजेंटली दोस्तों, जो हमारा बेसिकली रेजिस्टेंस था यहाँ पर देखेंगे इसको ब्रेकआउट किया, साथ में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया था। उसके बेसिस पे हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं था, स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसका कारण ये था कि जर्मन गवर्नमेंट क्या कर रहा था, लगातार बिटकॉइन को सेल कर रहा था, जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक क्रिएट हुई और मार्केट के अंदर ड्रॉप आ गया। तो एक बार यहाँ पे ट्रैप हो गया। दूसरी ट्रैप मेरे भाई यहाँ पर हुई, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स लगातार सेल कर रहे थे। मैं चलता हूँ डेली के अंदर जैसे अच्छे से विजिबल हो पाए। जैसे यहाँ पर देखेंगे सेलर्स लगातार दोस्तों सोचे कि अब हमारे अंदर आ गया प्राइस, अब तो सेल ही जाएगा, लेकिन उनको क्या पता मेरे भाई कि प्राइस के अंदर अब बाइंग आने वाली है। तो ये स्ट्रेटजी की बात है, थोड़ा सा दिमाग का बात है, सेंस की बात है। आपको वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो आपको यहाँ पे दिखा है जस्ट पुलबैक का वेट करो। जैसे यहाँ पर पुलबैक हुआ, वहाँ पर यहाँ पे पुलबैक दोस्तों आ सकता है, और पुलबैक के चढ़ती ट्रेंड में देखिए, चढ़ती
ट्रेन आप चलती है, जैसे ट्रेन पकड़ के कहीं जाते हो तो चलती ट्रेन में आप लोग चढ़ते हैं तो गिरने के चांसेस होता है और ट्रेन से आपको मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन ट्रेन अगर जैसे आती है प्लेटफॉर्म पे, आप रुक के वहाँ पे चढ़ते हो तो अपने दोस्तों जहाँ पे आपका जाना है, गंतव्य जो आपका स्थान है, वहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं। तो सिंपल बिटकॉइन दोस्तों अभी चलती ट्रेन के अंदर घुस चुका है, तो यहाँ पर अगर घुसेंगे तो गिरने के चांस होगा, थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस दिखेगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए पुलबैक का, और पुलबैक के बाद एक एंट्री होगा, क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पर जैसे पुलबैक हुआ, थोड़ा सा हार्डल हुआ, थोड़ा सा रुका, यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा रुकने का मतलब वेट किया, वेट करने के बाद लोगों को एंट्री करने का समय दिया, क्योंकि लोग यहाँ पे फंस चुके थे। तो जो लोग यहाँ पे फंस चुके थे वो लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि प्राइस के अंदर फिर से ड्रॉप आएगा। तो यहाँ पे साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड की जाती है, वही साइकोलॉजी बेस्ड यहाँ पे ट्रेड हो रही है। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको दिखाऊंगा ताकि आपका थोड़ा सा आई थोड़ा सा बढ़िया हो, आपको अच्छे से विजुअल हो पाए और इस चीज़ को अच्छे से फाइंड आउट कर पाए। नेक्स्ट टाइम अगर वीडियो हमारा लेट आती है, डिले आती है, तो आप इस चीज़ को भली बात ही समझ पाए। तो यहाँ से देखेंगे तो ये वाली ट्रेंड लाइन एक बनी हुई थी, काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन है, और इस ट्रेंड लाइन को क्या किया, इसने ब्रेकआउट किया। आप देखेंगे तो अच्छे से ब्रेकआउट किया। यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट करने के बाद तुरंत से नहीं गया, ऊपर गया, यहाँ पर हल्ट कराया, लोगों को लगा कि भाई अब तो नीचे जाएगा ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ पे एक बार ट्रैप क्रिएट करा गया था। वह चीज़ बार बार की जाती है। देखो बिटकॉइन का सीक्रेट फंडा है, मैं जो फंडा बता रहा हूँ काफ़ी रिसर्च करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो फंडा बता रहा हूँ काफ़ी पीछे का रिसर्च है। देखेंगे तो ये चीज़ मल्टीपल बार हुई है। देखोगे तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप कराया गया और प्राइस के अंदर दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट सेम टू सेम ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कराई गई, और ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पे हल्ट हुआ और लोगों ने आगे एंट्री करने का मौका दिया, देखो फटाफट से मोमेंटम दिया। ये सब सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से रखो। जैसे यहाँ पर वैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो गए वैसे यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो गए, दोनों उलट फिर होता है। जैसे बायर्स ट्रैप हो गए तो क्या हुआ, बायर्स ने दोस्तों सोचा कि अरे भाई चलो भाई अब तो बाइंग करो ऊपर जाने वाली, लेकिन उनको दोस्तों स्टॉप लॉसेस खाने के लिए नीचे आया। तो यहाँ पर दो दफ़ा, एक दफ़ा बायर को ले गया, एक दफ़ा सेलर्स को ले गया, उसके बाद प्राइस क्या किया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से मार्केट के अंदर चीज़ें होती है, आपको थोड़ा सा खोजना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, और अगर सीखना चाहते हो तो हमसे सीखते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। अब बात करता हूँ नेक्स्ट ट्रेड सेटअप क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीज़ें बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग काफ़ी सारे न्यूबी भाई बंधु आते हैं और क्रिप्टो का कुछ नॉलेज नहीं होता है, तो बिल्कुल ऑथेंटिक नॉलेज आप लोगों को रिसर्च बेस देता हूँ, कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता, सारे के सारे बिल्कुल प्राइस सेक्शन बेस होते हैं। तो प्राइस सेक्शन बेस नॉलेज लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नेसेसरी है, आपके फायदे की बात करता हूँ। अब यहाँ पर देखें तो ये ब्रेकआउट हो चुकी है और रिसेंटली ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस एक अच्छा भी है क्योंकि यहीं से एक फॉल आई थी, यहीं से जो बेसिकली जो हमारे जो बायर जो फंसे हुए थे यहीं से सेलर सेल किए थे। तो सेलर्स का पावर यहाँ पे ज़्यादा है। तो मैं 4 घंटे के अंदर चलता हूँ तो आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजुअल हो पाए। तो यहाँ से एक समझ में आ गया, एक अच्छी रेजिस्टेंस, एक मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर एक रेजिस्टेंस हमको जो प्रोवाइड कर रही है, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जोन है जो $63,000 के पास निकल के आता है। तो $63,000 के आसपास एग्जैक्ट आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे क्योंकि उससे रेजिस्टेंस से पहले प्राइस के अंदर सेल आना चालू होता है। तो आप चाहो तो दोस्तों 62,600, 700 या लगभग 500 के आसपास सेल कर सके, कुछ प्रॉफिट इनिशियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे नीचे आएगा मेरे भाई यहाँ कहीं आएगा तो अगेन से हम पोजीशन वगैरह ऐड करेंगे। देखने के बाद जैसे यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा उसकी अपडेट टेलीग्राम के अंदर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो, ठीक है। अन्यथा दोस्तों वेट करो, नेक्स्ट अगर यहाँ पे नीचे नहीं आती है और इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करती है तो उस केसेस पे हम एंट्री करेंगे, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस ये ब्रेकआउट हो जाएगा, जैसे सस्टेन होगा तो यहाँ से एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी खुलेगी और इसका टारगेट सीधा सीधा मेरे बताऊँ तो पहली टारगेट ही होगी, अगर यहाँ आपकी ब्रेकआउट वाली एंट्री होगी तो पहली टारगेट अराउंड 66,300 के आसपास, और दूसरी टारगेट लगभग 70,000 के आसपास, और तीसरी टारगेट चाहो तो आप 72,000 के आसपास ले सकते हो। ये 3 टारगेट आपका एग्जैक्ट होगा। अब जो लोग यहाँ कहीं एंट्री किए होंगे वो पहली टिक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जैसे वेट करो प्राइस करने ड्रॉप आती है तो अगेन से आप एंट्री करना। और स्टॉप लॉसेस वही बात है मेरे भाई, अगर एंट्री आपकी यहाँ कहीं हो तो आपकी स्टॉप लॉसेस यहाँ होनी चाहिए लगभग 57,900 के आसपास स्टॉप लॉसेस होनी चाहिए। मैं एग्जैक्ट बताऊँ, अगर एंट्री हमारी जैसे यहाँ तो यहाँ से लगभग बताऊँ तो लगभग 2 से सॉरी सेंड चलता हूँ, लगभग 3% का स्टॉप लॉस जरूर डालना मेरे भाई। 3% का स्टॉप लॉस यहाँ पे डालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगा मेरे भाई, जैसे आपको ब्रेकआउट एक हो जाती है सस्टेनेबल, तो आपका स्टॉप लॉसेस यहाँ पे आ जाएगा और एंट्री पॉइंट जहाँ पे है वहाँ पे आपका स्टॉप लॉसेस फिट करना है और टारगेट 2 के लिए वेट करना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ट्रेल करना है ताकि आप मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कर पाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया होगा, थोड़ा भी हेल्प किया होगा। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन और विजिट करें और कमेंट करके भाई को सपोर्ट करें। आपका लाइक कमेंट से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।